with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Thanks, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी का दूसरा टॉपिक बिल्ली का बिलंगुड़ा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करते समय हम लोग सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ का सारांश पढ़ेंगे और फिर पाठ को दो भागों में विभाजित करके देखेंगे। तो क्रमशः लेखक का परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों का वर्णन किया है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। गलतफहमी के कारण कभी कभी बहुत विकट परिस्थिति बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने किया है। कहानी में गृहस्वामी चूहों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालता है। चूहे तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर घर में बिल्ली का आतंक चालू हो जाता है। इसलिए गृहस्वामी बिल्ली से भी छुटकारा पाना चाहता है। अब हम लोग पाठ को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, जिससे कि पाठ को आसानी से हम लोग याद रख सकें। तो पहला भाग है गृह स्वामी के घर की स्थिति और दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे गृह स्वामी के घर के बाहर की स्थिति। तो यहां पर हम लोगों ने दो भाग किया, गृह स्वामी के घर की स्थिति और गृह स्वामी के घर के बाहर की स्थिति। तो पहले भाग का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे और दूसरे भाग का अध्ययन दूसरे वीडियो में करेंगे। पहला भाग है गृह स्वामी के घर की स्थिति। गृह स्वामी के घर में बहुत चूहे हो जाते हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए गृह स्वामी ने आटा अनाज रखने के लिए लोहे के ढोल अर्थात बड़े डिब्बे बनवा लेते हैं या बनवा लेता है। कुछ दिनों तक चूहे से तो निजात मिलता है, लेकिन बाद में चूहे डिब्बे के अंदर भी घुसने लगे। बिल्ली का पालना। एक समय था जब बिल्ली का पालना बुरा माना जाता था, लेकिन समय के अनुसार पुरानी विचारधारा और परंपरा घपले में पड़ गई। लेकिन मित्रों की सलाह के अनुसार गृह स्वामी बिल्ली पाल लेता है। बिल्ली की खूब खातिरदारी की जाती है। बिल्ली भी एक एक करके चूहे का खात्मा कर देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में बिल्ली से घर के सभी लोग तंग हो जाते हैं। चूहे तो अनाज ही खाते थे, घर में किसी को परेशान नहीं करते थे, लेकिन बिल्ली तो मौका मिलते ही जो भी मिलता था सब चट कर देती थी और परेशान भी करती थी। तीसरा पॉइंट,
होशियार नौकर बिल्ली से भी पीछा छुड़ाने की योजना बनने लगी। घर का नौकर अमरू बहुत होशियार है। उसने बड़ी ही चालाकी व सावधानी से बिल्ली को एक बोरे में भर लिया। देर रात होने के कारण गृहस्वामी ने अमरू से कहा कि सुबह वह इसे कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। गृहस्वामी का दैनिक कार्य में व्यस्त होना। दूसरे दिन सभी को चाय पिलाते पिलाते 8 बज गए। फिर गृहस्वामी ने अमरू से कहा, बिल्ली को भूली भटयारिन की तरफ छोड़ आए और फिर खुद अपने दैनिक कार्यों में जैसे हजामत, स्नान आदि में व्यस्त। गृहस्वामी को स्नान गृह में जोर का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन नहाने में व्यस्त होने के कारण उधर ध्यान नहीं दिया। इतने में घर के सामने से आवाज आती है कि आपका नौकर अमरू पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाएं। धन्यवाद छात्रों। पाठ का दूसरा भाग हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।